हेलो दोस्तों, मैं सरताज सर और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो जिसमें हम देखेंगे अमल कांति आप ही की बुक फ्लुएंसी इन इंग्लिश बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का एक और चैप्टर। वेल, आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी एक वीडियो जो है पोएम है जिसका नाम है अमल कांति। चलिए इस पोएम के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये पोएम अमल कांति नीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती द्वारा बांग्ला में लिखी गई थी, लेकिन फिर इसके कई और वर्जन आए और आज इसका इंग्लिश से हिंदी वर्जन में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टेंजा वाइज आज इस पोएम को हम डिक्लेयर करते हैं और देखते हैं कि इस पोएम में आखिर लिखा क्या है। पहले स्टेंजा में कवि कहता हुआ नजर आता है कि अमल कांति जो लड़का था वो उसका एक दोस्त है और वो उसी की क्लास में पढ़ता था। लेकिन वो उसके बारे में बताता है कि अमल कांति बिल्कुल पढ़ने लिखने में कमजोर था, बेवकूफ किस्म का था, हमेशा क्लास में लेट आता था, साथ ही साथ उसका होमवर्क तो कभी पूरा होता ही नहीं था। और जब भी सर पूछते उससे, क्लास टीचर पूछते कि बताओ कंजुगेट कैसे करते हैं वर्ब को, तो वो पागलों की तरह खिड़की के बाहर देखता रहता, उलझा हुआ सा पजलमेंट था। तो पहले स्टेंजा में आपने देखा कि कवि को उस पर दया आती थी, वो उस पर बहुत ज्यादा पिटी फील करते थे, सॉरी फील करते थे, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में कमजोर था और साथ ही साथ क्लास में भी लेट आता था। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा स्टेंजा। जैसा कि पहले स्टेंजा में हमने देखा कि अमल कांति पढ़ने लिखने में कमजोर था, बहुत ज्यादा नालायक था, लेकिन दूसरे स्टेंजा में अगर आप देखेंगे तो दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है कि जब स्कूल खत्म हो जाता तो हम अक्सर कैंटीन में जाते और सब लोग सारे फ्रेंड्स बैठकर बात करते कि भाई कौन क्या बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई लॉयर बनना चाहता था, कोई टीचर बनना चाहता था, लेकिन अमल कांति का सपना इन सबसे अलग था क्योंकि वो बनना चाहता था सनलाइट। भला सनलाइट भी कोई बनने की चीज है? जी हाँ, अमल कांति सनलाइट बनना चाहता था। वो ऐसी सनलाइट बनना चाहता था जो ऐसा सूर्य का प्रकाश बनना चाहता था जो दोपहर के बारिश के बाद धूप जब खिलती है और जब सनलाइट यानी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, जो जैम एंड जैमरोल यानी पेड़ पौधों के पत्तियों पर चिपट जाती है मुस्कुराहट बंद के। तो ये एक अजीब सपना अमल कांति लिए हुए था और वो चाहता था कि वो बन जाए सनलाइट। तो चलिए देखते हैं आगे के स्टेंजा में क्या वो सनलाइट बन पाता है या नहीं। और आखिर वो दिन आ गया जब कोई ना कोई उसके दोस्त कुछ ना कुछ बन गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई लॉयर बन गया, कोई टीचर बन गया, लेकिन बेचारा अमल कांति अभी भी सनलाइट नहीं बन पाया। और आखिर बनता भी कैसे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू बिकम अ सनलाइट। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान सूर्य का प्रकाश बन जाए? तो आखिरकार अमल कांति क्या बना? कुछ नहीं बना। वो सिर्फ और सिर्फ बेचारा एक छोटे से कमरे में जिसमें बहुत अंधेरा रहता था, एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था जहां पर वो कुछ किताबें छापता था। चलिए अब देखते हैं अगला स्टेंजा कि अगले स्टेंजा में अमल कांति के बारे में क्या लिखा है। एक बार कवि ने सोचा कि चलकर देखा तो जाए, अपने दोस्तों से मिला तो जाए, और वो मिलने पहुंच गया अपने सारे दोस्तों से। वो टीचर के पास पहुंचा, टीचर के पास टाइम नहीं था। वो लॉयर के पास पहुंचा, लेकिन लॉयर के पास टाइम नहीं था। वो सभी के अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचा, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं था। कवि थका हार कर अपने घर पे आकर बैठ जाता है। तभी क्या देखता है कि अमल कांति गेट पर खड़ा हुआ है और गेट पर से कवि उसको रिसीव करता है। दोनों आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, एक कप चाय पीते हैं और कवि उसको छोड़कर आता है दरवाजे तक। तो ये थी अमल कांति की दरिया कि जब सारे दोस्तों ने कवि का साथ छोड़ दिया, कोई भी दोस्त कवि से मिलने नहीं आया, तो अमल कांति खुद कवि से मिलने पहुंचता है। चलिए अगले स्टेंजा में देखते हैं क्या होता है। फिर कवि ये फैसला लेता है कि आखिर पता तो करूं कि कोई सक्सेसफुल हो पाया नहीं हो पाया। लेकिन कवि को जानकर ये बहुत हैरानी होती है कि कोई भी एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जो डॉक्टर बनना चाहता था बचपन में वो इजीली टीचर बन गया, जो टीचर बनना चाहता था वो लॉयर बन गया और जो लॉयर बनना चाहता था वो डॉक्टर बन गया। तो इस तरह से कोई भी अपनी जिंदगी में एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं हो सका। क्योंकि दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जो हम बनना चाहते हैं और अगर हम कुछ और बन जाए तो हम नहीं कह सकते कि हमारा ड्रीम, हमारा सपना सच हो चुका है। पर लेकिन अब जब अमल कांति के बारे में बात करें तो वो वाकई में सनलाइट बन चुका था, क्योंकि सनलाइट का काम होता है दूसरों को खुश करना, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट पहुंचाना। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अमल कांति ने किया कवि से मिलकर। और कवि बताता है कि अमल कांति काम करता था एक प्रिंटिंग प्रेस में, जहां पर वो बुक्स छापता था और किताबों का काम अक्सर होता है लोगों तक ज्ञान पहुंचाना, प्रकाश पहुंचाना। तो इस प्रकार से सब सक्सेसफुल नहीं हो पाए सिवाय अमल कांति के। और अब पता चला कि वो किस प्रकार का सूर्य का प्रकाश, सनलाइट बनना चाहता था। तो ये थी अमल कांति की कहानी। आइए अब जान लेते हैं कि बे प्रोग्राम में अक्सर किस तरीके के क्वेश्चंस इस लेसन में से आते हैं।
इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाज अमलकांतीज ड्रीम फुलिश? क्या आपको लगता है कि अमलकांती का सपना वाकई में बेवकूफ़ी भरा था? तो हाँ, बिल्कुल। शुरुआत के स्टेंजा में हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि अमलकांती का सपना बेवकूफ़ी भरा था, क्योंकि आखिर कोई ऐसे कैसे सनलाइट बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेंजा आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि वाकई में अमलकांती का सपना कोई बेवकूफ़ी भरा नहीं बल्कि हकीकत था, और अमलकांती आखिर में सनलाइट बन जाता है। क्वेश्चन है कि हाउ डू वी नो दैट अमलकांती फ्रेंडशिप स्टिल वैल्यू फॉर स्पीकर? हमें कैसे पता चलता है कि अमलकांती की जो दोस्ती है वो अभी भी स्पीकर यानी कवि के लिए महत्व रखती है? तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पहले स्टेंजा की पहली लाइन थी कि अमलकांती इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। तो यहाँ पर जो शब्द इज इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कवि ने ये नहीं कहा कि अमलकांती मेरा दोस्त था, बल्कि उसने ये कहा कि अमलकांती मेरा दोस्त है। तो इस है शब्द से मैं कह सकता हूँ कि अमलकांती की दोस्ती कवि के लिए इस वक्त बहुत महत्व रखती है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आपके चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते रहें। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं और वीडियोस देखना तो आप आ सकते हैं मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/sartaj classes। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।